Hello students, good afternoon. Here I will teach you physics. Okay. So in the previous videos we were studying over कैपेसिटर. अब हम ये कैपेसिटर जो होते हैं इनको जोड़ना सीखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्हें जोड़ते कैसे हैं कैपेसिटर को. तो दो इनके जो संधारित्र होते हैं उनको जोड़ने के दो प्रकार होते हैं. नंबर 1 प्रकार होता है श्रेणी क्रम. श्रेणी क्रम जैसा आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा प्रतिरोधों को जोड़ना. तो जो प्रतिरोध होते थे किसी भी परिपथ में दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, एक श्रेणी क्रम में, एक समांतर क्रम में. ये होता है श्रेणी क्रम. क्या होता है? सीरीज ऑर्डर, और ये होता है पैरेलल ऑर्डर. सीरीज ऑर्डर. नंबर 2 होता है पैरेलल ऑर्डर. ओके. तो जो कैपेसिटर होते हैं ये संधारित्र, इनको हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, एक समांतर क्रम और एक श्रेणी क्रम. नंबर 1 सीरीज ऑर्डर, नंबर 2 पैरेलल ऑर्डर. तो जो मैं तुम्हें इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम वास्तव में होते क्या हैं. तो श्रेणी क्रम कुछ नहीं होता ज़्यादा वास्तव में. श्रेणी क्रम का मतलब ये होता है कि एक ही सीरीज में लग रहे हैं सभी. जैसे कि मान लो पावर हाउस है, पावर हाउस जहाँ से लाइट आ रही है, और ये क्या है, ये H1 क्या, होम फर्स्ट, मतलब होम 1, होम 2, होम 3. अब इनको ये पावर हाउस से एक तार आ रहा, तो ये सब एक ही तार में ज्वाइंट है, एक ही तार में. तो ये सीरीज नहीं हो गया ऐसे, तो ये सीरीज ऑर्डर कराता है. मतलब जब पावर हाउस से लाइट आती है तो वो जितने भी गाँव हैं वो सिर्फ एक ही तार में ज्वाइंट हो सब, तो उन्हें कहते हैं हम श्रेणी क्रम, सीरीज ऑर्डर. लेकिन जब इसका उल्टा क्या होता है, समांतर क्रम. श्रेणी क्रम का उल्टा. तो ये पावर हाउस है. अब पावर हाउस के एक ही तार से ये इतने सारे यहाँ से बट रहे हैं. एक तार ये बन गया, ये हाउस 1 हो गया. एक तार ये बन गया, ये हाउस 2 हो गया. एक तार ये हो गया, ये हाउस 3 हो गया. ये हाउस 4 हो गया, ये हाउस 4 हो गया. ठीक है, एक तार 4 है, ये हाउस 4 हो गया. तो जितने भी तार हैं यहाँ पे ये पावर हाउस से बट के जा रहे हैं, अलग अलग हो गए. लेकिन ये क्या थे यहाँ पे सभी गाँव, ये होम फर्स्ट, होम 2, होम 3, ये क्या थे सब, ये एक ही ऑर्डर में रखे हुए हैं, है ना. ये एक ही ऑर्डर में रखे हुए हैं. आपको पता लग गया होगा इस बात का, है ना. ठीक है, ओके. अब देखो, जब आपको ये बात पता लग गई इतनी, यानी कि श्रेणी क्रम में क्या होता है कि किसी एक तार में सभी गांव जुड़े होते हैं, लेकिन समांतर क्रम में जस्ट इसका उल्टा होता है. इसमें सभी गांव एक ही तार में जुड़े नहीं होते, जबकि लाइट पावर हाउस से अलग अलग वायर जाते हैं, अलग अलग तार. तो जब कहीं अलग अलग वायर जाते हैं तो वो समांतर क्रम होता है. और जब एक ही तार में जितने, तो यहाँ भी ऐसे मान लीजिए, अब ये घर जो है ना, इन घरों की जगह रख दीजिए कैपेसिटर C, क्योंकि मैंने घर तो आपको मान के बताए थे, लेकिन हमें जोड़ना किसको, यहाँ पे कैपेसिटर को जोड़ना है. और यहाँ रख दीजिए इसकी जगह C. तो बस जब कैपेसिटर एक ही तार में जुड़े होते हैं तो श्रेणी क्रम कहलाता है. और जब कैपेसिटर अलग अलग तारों में जुड़े होते हैं तो ये समांतर क्रम कहलाता है. अब इनकी एक बात कर लेते हैं. जो श्रेणी क्रम होता है उसमें आवेश समान होता है. आवेश समान होता है कैसे? अगर मान लीजिए यहाँ पे क्यू आवेश आ रहा है, क्या आ रहा है, क्यू आवेश आ रहा है, तो इसमें भी क्यू आवेश आएगा इस कैपेसिटर में, इसमें क्यू आएगा, इसमें क्यू आएगा, क्योंकि कहीं बटा नहीं ना वो. तो क्यू आवेश इसमें, क्यू आवेश इसमें, क्यू आवेश इसमें, तो ये आवेश क्या हो गया, समान हो गया. लेकिन जिनमें आवेश समान होता है वहाँ पे विभव चेंज हो जाता है, विभव. तो ध्यान रखना, श्रेणी क्रम में क्या होता है, ये दो बातें याद कर लेना. श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, विभव डिफरेंस होता है. अब जबकि हमें पता है कि जो ये समांतर क्रम है वो श्रेणी क्रम का उल्टा है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आवेश समान था, यहाँ पे अभी आवेश क्या था, समान था. अब यहाँ क्या होगा, आवेश ही भिन्न होगा और विभव क्या होगा, समान होगा. तो इसलिए कहते हैं श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, सभी कैपेसिटर में आवेश की मात्रा समान होती है, लेकिन विभव डिफरेंट होता है. लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है, आवेश
भिन्न होता है, डिफरेंट होता है, और ये विभव समान होता है, क्योंकि समांतर और श्रेणी क्रम आपस में जस्ट उल्टे होते हैं इसलिए। ठीक है, अब देखो एक बात हो रही है, नोट दैट, ये नोट करने की बात है। घरों में तारों की वायरिंग, जो घरों में तार जो जोड़ते हैं उनकी जो वायरिंग होती है वो सामान्यतः जनरली किस में होती है, ये जो घरों में जो वायरिंग होती है वो जनरली समांतर में होती है, समांतर क्रम में। आपने देखा होगा कि यहाँ आपका ये बोर्ड है, यहाँ पे अब कोई तार जा रहा तुम्हारे उस रूम में, रूम फर्स्ट मान लो इसे, एक रूम 2 मान लो, एक रूम 3 मान लो, बोर्ड एक ही है, पावर हाउस का जो बोर्ड लग रहा है तुम्हारा मेन। तो ये समांतर हुआ या श्रेणी क्रम हुआ, ये समांतर हुआ, क्योंकि वहां से तार बटे। ओके, इस प्रकार से है ना। तो इस बात को आप समझ गए होंगे, समांतर क्रम श्रेणी क्रम वास्तव में है क्या। अब इसके बाद में श्रेणी क्रम को हम वो करके दिखाएंगे, जोड़ के दिखाएंगे। ठीक है, तो श्रेणी क्रम को कैसे जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक संधारित्र हो गया, ये दूसरा संधारित्र हो गया, बराबर बनाने। ठीक है, बनना बैटरी बन जाएगी। अगर एक छोटा बड़ा इनका टर्मिनल हुआ तो ये बैटरी बन जाएगी। सो बोथ टर्मिनल शुड बी इक्वल, जो सभी टर्मिनल है वो सब बराबर होने चाहिए। तो बराबर ही है, ये भी टर्मिनल इसके बराबर है, तो ये बैटरी हुई। अब इनको जोड़ दो एक तार के द्वारा, ये जोड़ दे मैंने तार के द्वारा। एक तरफ करते हैं अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब क्या होता है, पृथ्वी से इनको कनेक्टेड कर देते हैं, और ये जो पहला सिरा है इसको हम सोर्स का मतलब है जहाँ से हमें आवेश मिल रहा है, प्लस 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 प्लस, और ये पृथ्वी से जोड़ देने के कारण जो प्रत्येक कैपेसिटर है उसकी पहली प्लेट पे क्या आएगा, प्लस आएगा, इस पे क्या आएगा माइनस, यहाँ ही प्लस यही माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो जो पहला कैपेसिटर है इसका नाम क्या रख दो, C1 रख दो। एक कैपेसिटर क्या है, दूसरा है, इसकी धारिता कितनी, जो कैपेसिटर है पहला वाला इसकी धारिता C1 है, और दूसरा कैपेसिटर इसकी धारिता कितनी C2 है, और तीसरा कैपेसिटर इसकी धारिता कितनी C3 है। 3 मान ली मैंने, मान तुम कितने सकते हो। अब इसमें एक बात पे ध्यान दो, जो पहला संधारित्र है इसकी जो पहली प्लेट है वो किससे कनेक्टेड, देखो ध्यान दो, पहला संधारित्र की पहली प्लेट, क्योंकि प्रत्येक संधारित्र की 2 प्लेटें होती हैं, तो पहले संधारित्र की पहली प्लेट किससे कनेक्टेड है, सोर्स से। सोर्स का मतलब स्रोत से, जहाँ से आपको लाइट मिल रही है। और जबकि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट किससे ये कनेक्टेड है, ये दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से कनेक्टेड है, और दूसरे संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है ये वो तीसरे के पहली प्लेट से कनेक्टेड है, और जो तीसरा संधारित्र उसकी दूसरी प्लेट किससे कनेक्टेड है, वो अर्थ से कनेक्टेड है। शायद ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ये थ्योरी में लिखी जाएगी कि माना 3 संधारित्र जो क्रम से C1 C2 C3 है, तो C1 की पहली प्लेट को सोर्स से जोड़ा जाता है, और C1 की दूसरी प्लेट को C2 की पहली से, और C2 की दूसरी को C3 की पहली से, और C3 की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इसका जब यहाँ से क्या मिल रहा, आवेश Q मिल रहा है, तो इस पर क्या होगा, आवेश Q होगा, क्योंकि मैंने बताया तुम्हें कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, आवेश समान होता है, लेकिन विभव क्या होता है, इनका चेंज होता है। इसका मान लो विभव कितना, इसका V1, इसका मान लो V2, इसका मान लो V3। अब एक फॉर्मूला होता है Q बराबर CB। तो B का मान निकाल लो, क्योंकि जो डिफरेंट होता है उसको निकालते हैं। Q बराबर C निकाल लें से। अब पहले संधारित्र के ले लो, पहले संधारित्र के लिए, पहले संधारित्र के लिए, तो पहले संधारित्र के लिए क्या होगा, V1 होगा, क्योंकि V1 है इसका संधारित्र का। Q कितना है, Q तो सेम है सब में, और C क्या, C1 है, पहला हो गया। अब इसी प्रकार क्या, दूसरे संधारित्र के निकालो, दूसरा संधारित्र के लिए। तो जब तुम दूसरे संधारित्र के लिए निकालोगे तो विभव कितना, V2 बराबर कितना, Q/C2, क्योंकि Q तो समान रहेगा, Q सेम रहता है ना। ऐसे ही तीसरे का निकाल लो मैं यहाँ पे, Q/C3। अब मैंने 3 ही जोड़े तो 3 ही तो होंगे बस ये। अब इनका जो कुल विभव होगा सबका
इसका इसका इसका, वो जो कुल विभव होगा वो कितना होगा, वो होगा टोटल बी। यानी कि जो विभव निकाले हमने ये वाले, पहला दूसरा, पहले संधारित्र विभव, दूसरे भी विभव, तीसरे विभव, अब इनको सबको जोड़ दो, क्या आ जाएगा देखो। ऐसे जोड़ने के बाद जो कुल विभव आएगा, कुल विभव B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। B क्या है, B1 Q/C1 है, प्लस ये B2 क्या है, Q/C2 है, ये क्या Q/C3 है। अब यहाँ से B इज इक्वल टू Q ले लो कॉमन, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब इस Q को जो ना, B का मान क्या होता है, Q/C होता है, ठीक है, यहाँ रख दिया। इस B का मान क्या होता है, पीछे से देखो, Q/C होता है, जो मैंने पहले लिखा था। ये जो Q है वो सबकी गुणा में, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, तो 1/C बराबर कितना, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी कि ये होता है। इस तरह से जोड़ते हैं हम इन्हें 1/। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में जो होता है, अभी क्या C ये कुल धारिता है, जो उनकी कुल धारिता आएगी जुड़ करके। तो श्रेणी क्रम में क्या जोड़ते हैं, 1/C, याद रख लेना, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं 1/C। तो ये पता लग गया हमें। अगर मान लो बहुत सारे कैपेसिटर हो तो क्या होगा, अगर यदि n संधारित्र हुए, n संधारित्र हुए, अगर n संधारित्र हुए तो कैसे जोड़ेंगे, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट 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 प्लस 1/Cn। ध्यान रखना ये कुल धारिता है, क्योंकि हमने जोड़ दिया। कुल धारिता कहते हैं इसे, कुल धारिता, या फिर कहते हैं इसे, तो इसे कहते हैं तुल्य धारिता, तुल्य धारिता, तुल्य धारिता, या कहते हैं संयोजन की धारिता, संयोजन की धारिता, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं, संयोजन की धारिता। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में आप याद रखना, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं वो 1/C के हिसाब से जोड़ते हैं, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 डॉट 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 ऐसे करते जाते हैं। तो ये हो गया श्रेणी क्रम का फंडामेंटल। अब जोड़ते हैं समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में क्या जोड़ते हैं, देखो जो समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ना, समांतर क्रम वो ये कि एक जो लाइट है, एक तार है, उसमें से बहुत सारे तार बन रहे हैं निकल के, मतलब उसमें क्या, जो तुम्हारे संधारित्र हैं वो अलग अलग तारों में लगे हुए हैं, अलग अलग तारों में क्या है वो लगे हुए हैं। जैसे मान लीजिए ये पावर हाउस हो गया, यहाँ तक लाइट पहुँचानी है, ठीक है, तो ये ऐसे इस प्रकार से ऐसे ऐसे मान लीजिए। तो यहाँ पे पहला कैपेसिटर जोड़ दिया मैंने, ये दूसरा जोड़ दिया, ये तीसरा जोड़ दिया, अब ये इसको इससे जोड़ देना, ठीक है। देखो तो ये क्या, ये एक तार आ रहा था जो बिजली घर से आ रहा था, ये अब यहाँ से कितने हिस्से हो गए इसके, इसके हिस्से हो गए ऐसे काफ़ी सारे, कितना हो गया देखो यहाँ से, ये प्लस प्लस का आवेश मिल रहा है ऐसा हमें, क्यू आवेश मिल रहा है, क्यू आवेश मान लो, कुल आवेश क्यू है। ये कैपेसिटर कौन सा है, C1 है, वो ये जो कैपेसिटर है पहला है और इसकी धारिता कितनी C1 है। ये दूसरा कैपेसिटर है मतलब संधारित्र, और इसकी धारिता कितनी C2 है। ये तीसरा कैपेसिटर है, इसकी धारिता कितनी C3 है। ध्यान रखना है दोनों प्लेटें बराबर होनी चाहिए, वरना बैटरी का निर्माण हो जाएगा, ठीक है, बैटरी बन जाएगी। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट क्या B है, इसको हमने अर्थिंग से जोड़ दिया, अर्थिंग से जोड़ देने के कारण जो पहली प्लेट है उस पर प्लस, ये माइनस, इस पर प्लस 100 कर दो, या फिर ज़रूरत भी नहीं है दिखाने की, ठीक है। इस पर कितना आवेश होगा इस वाली प्लेट पर, तो क्यू आवेश है, तो 3 तार है, तो इसके हो जाएंगे 3, तो मान लो इस पर कितना आवेश है Q1 है, इस पर कितना Q2 है, इस पर कितना Q3 है। विभव क्या होता है समांतर क्रम में, देखो आवेश भिन्न हो गया, नहीं हो गया, बढ़ के जा रहा है आवेश,
लेकिन जो विभव होगा तीनों संधारित्र पे क्या होगा, सेम ही होगा। तीनों संधारित्रों पर अगर विभव सेम होगा, बस यही तो करना। तो यहाँ पे क्या है, उसमें क्या था कि ये जो पहली प्लेट है, पहले संधारित्र की पहली प्लेट है वो सोर्स से जोड़ रखी है, और जो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट है वो दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और जो दूसरा संधारित्र है उसकी जो दूसरी प्लेट है उसमें तीसरी संधारित्र की पहली प्लेट से, और जो तीसरा संधारित्र है उसकी दूसरी प्लेट को पृथ्वी जोड़ दिया गया है। लेकिन यहाँ पे अलग है, यहाँ पे क्या है, जितने भी संधारित्र हैं उनकी पहली वाली प्लेटों को प्लस प्लेटों को सोर्स से, और जो निगेटिव वाली प्लेट हैं उसको पृथ्वी से जोड़ा गया है। इसकी थ्योरी याद करना ईजी है, ठीक है। और ध्यान रखना समांतर क्रम है तो इसलिए आवेश भिन्न भिन्न है जबकि विभव समान है, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश समान होता था, विभव भिन्न भिन्न होता था। और चूंकि श्रेणी क्रम का उल्टा क्या होता है, समांतर, तो यहाँ पे आवेश भिन्न होता है और विभव समान होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, Q बराबर CB। भिन्न क्या है इसमें, Q है तो Q बराबर लिया। इसमें क्या भिन्न था, विभव था भिन्न, तो विभव को लिया था मैंने। सूत्र वही लग रहा है, बस उसकी फॉर्म चेंज कर दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो ऐसे ये हो गया हमारा Q बराबर CB। अब पहले संधारित्र के लिए लो, पहले संधारित्र के लिए, तो पहले संधारित्र के लिए जो पहला संधारित्र है उसके लिए क्या ले लेंगे, Q1 बराबर आवेश कितना Q1 है, संधारित्र की धारिता कितनी C1 है, B कितना, B सेम है। समीकरण एक आ गई है। अब निकालो दूसरे के लिए, दूसरे संधारित्र के लिए, इस वाले के लिए जो नीचे बन रहा है, ठीक है। चित्र तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक ही तार है और यहाँ से 3 तार बन रहे हैं, 1 2 3। और जब ऐसे होता है तो वो होता है समांतर क्रम, जब आवेश बट के जाता है। यह क्या हो गया C2 और ये क्या हो गया B दूसरे के लिए। अब तीसरे संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा, आवेश Q3 और ये B। अब इन तीनों को जोड़ दो, कुल आवेश क्या होगा। अब चूंकि ये कुल आवेश है, कुल आवेश बताओ Q उसके कितने हिस्से बने। अगर मान लो 100 रुपये के अगर तुमने 3 हिस्से किए, ठीक है, तो अगर तुमने 3 हिस्से किए, अगर तुम 100 को जोड़ दोगे, उनको तीनों हिस्सों को जोड़ दोगे, 100 रुपये बनेंगे नहीं बनेंगे। एक स्टिक है, ये पेंसिल है मान लीजिए, 1 2 3, इसके 3 हिस्से कर दिए मैंने। अगर मैं इसको जोड़ दूंगा तो फिर से पेंसिल बनेगी नहीं बनेगी। वैसे यहाँ पे क्या ये आवेश आ रहा था पावर हाउस से आ रहा था। अब यहाँ पे आगे इसके 3 हिस्से हो गए, लेकिन जब मैंने तीनों को जोड़ दूंगा तो ये इसके इक्वल होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो Q बराबर कितना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q बराबर Q1 कितना है, C1B प्लस C2B प्लस C3B। ये रख दिया मैंने मान इसमें, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं रही तो मैं यहाँ कर देता हूँ। यानी Q बराबर कितना था, C1B प्लस C2B प्लस C3B। अब यहाँ से B कॉमन आ गया, क्या बचा, C1 प्लस C2 प्लस C3। अभी B है गुणा में, तो ये इसका पूर्ण में ले आओ, बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अब Q बराबर क्या होता है, CB होता है ना, तो रख दे मैंने उसकी जगह C2 प्लस C3। B से B कैंसिल हो गया, C इक्वल टू कितना है, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आ गया। तो समांतर क्रम में क्या जोड़ते हैं, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब सिंपल जोड़ते हैं ऊपर ऊपर। जबकि श्रेणी में क्या होता था, श्रेणी में जो जोड़ते थे हम, श्रेणी में क्या जोड़ते थे, बन अपॉन C करके, बन अपॉन C बराबर अपॉन C1। यानी कि इसमें क्या होता है, व्युत्क्रमों में योग होता है, व्युत्क्रमों का योग उल्टा करके जोड़ते हैं। इसमें सिंपल से जोड़ते हैं, मतलब बिल्कुल ऊपर ऊपर जोड़ देते हैं, ठीक है। अब जैसे उसमें क्या माने थे मैंने, n संधारित्र माने थे, तो उनकी धारिता कितनी होगी, n ही होगी। यदि n संधारित्र हो, यदि n संधारित्र हो तब क्या होगा, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट
सी एन कर दो आप यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, ठीक है। ये थोड़ी स्केच कम चल रही है लेकिन आप समझ जाइए इस वाली बात को, ठीक है बच्चे। तो आपको समझ में आ गई होगी बात ये। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, समांतर में क्या होता है, समांतर में होता है सी, और श्रेणी में क्या होता है 1/c। समांतर में C1 C2 जोड़ते हैं, और श्रेणी में क्या होता है 1/c होता है। बस ये वाली बात याद कर लीजिए। ये प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा क्योंकि एक केवल इनका फॉर्मूला याद कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम इनके सवाल कराऊंगा मैं। ओके, हैव अ गुड डे। जय हिंद।